Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping and the chapter is accounting of goods and services tax GST, and we are doing journal entries, and question is journalize the following transactions in the books of a dash of Delhi. तो लिख दो journal entries in the books of a dash of Delhi के जगह पे नाम लिख दो. जर्नल का फॉर्मेट रेडी. फर्स्ट लाइन sold goods to Krishna of Delhi at the list price of 20,000 less trade discount 10%, add CGST SGST 9% each and allowed cash discount 5%. He paid the amount immediately. तो आपको पता है GST ऐड करने के लिए आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना चाहिए और आपके ट्रेड डिस्काउंट कभी अमाउंट में एंट्री नहीं होता है. तो कैश अकाउंट आपको गुड्स बेचा और तुरंत कैश लिया कृष्णा से. कैश अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. अमाउंट बाद में समझा दूंगा. डिस्काउंट दे दिया हमने, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. अमाउंट बाद में समझाऊंगा. टू सेल्स अकाउंट इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड 18,000. लिस्ट प्राइस गुड्स का 20,000. अच्छी तरह ए पार्ट पढ़ो और 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000 माइनस करके 18,000 लिखो. 18,000 का 5% डिस्काउंट माइनस करो. 5% होता है 900. 18,000 से 900 माइनस करके जो 17,100 आएगा, 17,100, इस 17,100 पे आपको जीएसटी ऐड करना है 9%. टू सीजीएसटी अकाउंट सेंट्रल जीएसटी 18,000 से कैश डिस्काउंट माइनस करो. जो पैसे कस्टमर से लेंगे उसके ऊपर 9% आउटपुट सीजीएसटी. फिर टू आउटपुट एसजीएसटी उतना ही. और ये दोनों को ऐड करके, तीनों को ऐड करके जो पैसे बन रहा है उससे डिस्काउंट 900 माइनस करके जो बचेगा वो पैसे कैश में आएगा. इंक्रीज इन कैश डेबिटेड. और आउटपुट सीजीएसटी हम ना लोगों से कलेक्ट करते हैं. ये हमारा कलेक्टेड मनी, इट इज ए लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट. सरकार को देंगे तो इसीलिए ये इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड. ये तीनों इंक्रीज इन लायबिलिटी. ये इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड. और narration being goods sold for cash collected CGST SGST at 9% each due to interstate sale and allowed 10% trade discount and 5% cash discount. दिल्ली स्टेट के अंदर सेल हो रहे हैं तो इसीलिए CGST and SGST दोनों आया. सेकेंड ट्रांजैक्शन सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू मोहन ऑफ कोलकाता issued invoice 10% above cost less 5% trade discount प्लस आईजीएसटी 18%. कोलकाता दिल्ली का दुकानदार, हम लोग दिल्ली के दुकानदार हैं, दिल्ली के बिजनेसमैन हैं, हम बेच रहे हैं कोलकाता में तो आईजीएसटी लगेगा उधार पे. मोहन डेबिटेड अमाउंट बाद में समझाऊंगा. टू सेल्स अकाउंट अभी समझ लो. यह बोल रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 6,000, कॉस्ट प्राइस 6,000, 10% लोडिंग, 10% 6,000 का 600, तो टोटल हो गया 6,600 और 5% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट 6,600 का 5% होता है 330 माइनस करके 6270. और इसका आईजीएसटी 18%, इसी का 18%, 6270 का 18% आईजीएसटी कैलकुलेट करो. आउटपुट आईजीएसटी हम सेल कर रहे हैं तो इसका 18% हो गया 12,1129. ये दोनों को ऐड करके लिखो मोहन में. मोहन हमारा डेटर. ये सारे इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन डेटर या एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. क्योंकि जीएसटी आईजीएसटी हमने कलेक्ट करा उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे. दिस इज ए लायबिलिटी टेकन फ्रॉम द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. सेकंड का नरेशन लिख दो. बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड चार्ज्ड आईजीएसटी 18%,
and issued invoice 10% above cost less trade discount 5%. Third part, goods valued 2500 2500 distributed from stock as samples, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे बांट दिया, खाओ एक बार लो यूज करो दोबारा आओगे लेने. As part of an advertisement campaign, these goods were purchased paying CGST SGST 9%. जो goods हमने 2500 का बांट दिया आज ये पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, वो 9% जीएसटी में खरीदा था, 9% सीजीएसटी एसजीएसटी में विद इन द दिल्ली स्टेट से खरीदा होगा. सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब विद इन द स्टेट, आईजीएसटी होता तो आउटसाइड द स्टेट. तो एडवर्टाइजमेंट और सैंपल्स अकाउंट डेबिटेड और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड दोनों चलेगा, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड, क्योंकि खर्चा डिक्रीज हो गया 2500 का. टू इनपुट सीजीएसटी 2500 का 9%, टू इनपुट एसजीएसटी 2500 का 9%, क्योंकि ये तीनों डिक्रीज हो गया. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन इनपुट सीजीएसटी हमारा हमने खर्चा करे थे. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड क्योंकि कैंसिल करा दिया. और यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. नरेशन लिख द बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. एंड द लास्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh to Anil of Delhi at a profit of 20% on sale less 20% trade discount plus CGST SGST 9%. 1 लाख का सेलिंग प्राइस जो होगा उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट. बात वही आ गया, सेलिंग का 20% बढ़ाओ, जो आया उसका 20% माइनस करो, द सेम थिंग. तो अनिल डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1 lakh, टू आउटपुट सीजीएसटी 9%, टू आउटपुट एसजीएसटी 9% ऑफ 1 lakh, तो 1,18,000. इंक्रीज इन डेटर, ये सारे इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन एसेट या डेटर अनिल डेबिटेड, उधार में बेचा. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, सेल्स बढ़ गया. इंक्रीज इन कलेक्टेबल या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड. नरेशन लिखो, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड चार्ज्ड सीजीएसटी एसजीएसटी एट 9% इज इश्यूड 20% अबव सेल, जो सेल प्राइस होगा उसका 20% जीएसटी एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो वो सेम अमाउंट होता है. तो दैट इज द टोटल अमाउंट. इसके बाद जर्नल को हम टोटल करते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.